नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। 27 जून को मनाए जाने वाले रथ यात्रा पर्व की अलग अलग प्रक्रिया चल रही है। स्नान के बाद महाप्रभु बीमार पड़ते हैं और उसके बाद काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। वर्षों से आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र के बीमार होने के पश्चात औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाले काढ़ा का वितरण श्री जगदीश मंदिर में भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए रविवार 22 जून से 25 जून तक किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे काढ़ा का वितरण किया जाता है। लंबी लाइन के बावजूद इसे प्राप्त करने हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इससे पूर्व आस्था व श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हुए जयघोष तथा शांति पाठ के साथ मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं को उनके ही पात्र में व्यवस्थित रूप से प्राचीन जड़ी बूटियों तथा अन्य औषधि सामग्रियों से ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पद्धति से तैयार किए गए काढ़ा का वितरण किया गया। 25 तक काढ़ा वितरण किए जाने के बाद 26 जून को हवन पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात 27 जून को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा का 105वां वर्ष है। जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ। कहाँ को बताइए काढ़ा का? भगवान के महास्नान के बाद ऐसी मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, तो औषधि स्वरूप दिव्य काढ़ा का भोग लगता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी रहती हैं। इनको तैयार करके और प्रसाद के स्वरूप भोग लगाने के बाद भक्तों को वितरित किया जाता है। इसके सेवन से विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं और कम से कम साल भर 6 महीना आदमी स्वस्थ रहता है। कितने वर्षों परंपरा चली आ रही है? कितने वर्षों से परंपरा चली आ रही है? ये 118 साल से चली आ रही है। कहाँ से भक्त जन पहुँचते हैं? आसपास के ग्रामीण इलाके से भक्त आते हैं। पहले तो बहुत दूर दूर से नगरी सिवाड़ से भी आते थे, अब वहाँ भी रथ यात्रा होती करके कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हजारों आदमी आते हैं। डेली समझ लो ना, इतनी लंबी लाइन हो जाती है कि कम से कम अभी तक 3-4 हजार लोग तो कम से कम काढ़ा लेते हैं। कैसे व्यवस्था की गई है ट्रस्ट द्वारा? यहाँ पे हम ट्रस्ट के द्वारा पूरी फुल व्यवस्था की है। सबको लाइन से एक एक करके दिया जा रहा है। कोई भी श्रद्धालु वापस मत जाए, सबको बराबर काढ़ा मिल रहा है। कितने दिन चलेगा ये 4 दिन का रहता है। 22 तारीख से 25 तारीख तक काढ़ा वितरण होगा। आज 2 दिन होगा, आज दूसरा दिन है, 2 दिन और बचे हैं। मंदिर 160 वर्ष हो गए और जब से मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से ही लगातार यहाँ काढ़ा बनाने की परंपरा चली आ रही है। क्योंकि एक पूरा का पूरा एक इसके पीछे मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड है कि भगवान जो है उनका स्नान होता है। जैसे यहाँ पर 19 तारीख को उनका स्नान हुआ। स्नान के बाद ये है कि भगवान थोड़ा उनको आज की परिस्थिति में मैं कहूँ कि जैसे बोलते हैं वायरल फीवर हो गया, वैसे ही भगवान को यहाँ पर थोड़ी बीमारी हो जाती है। उसके बाद भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है। भगवान को काढ़ा पिलाने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर भगवान को नया कलेवर दिया जाता है और उसके भगवान की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हवन के साथ में होती है। और उसके अगले दिन यहाँ से रथ यात्रा होती है। भगवान अपने ननिहाल जाते हैं, वहाँ पर 10 दिन तक रहते हैं और उसके बाद फिर वापस रथ यात्राएं आती है। इस काढ़े में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ दी गई है। लगभग 18 प्रकार की औषधियाँ उसमें रहती है और वो जितनी भी हमारी परंपरागत जो पुरानी दवाइयाँ हैं, जिनसे हमारी पुरानी दवाइयाँ बनाते थे अपने पुराने वैद्य लोग, वो सारी चीजें इसमें मिली हुई है उसमें। और उससे ये है कि जितने भी ये वायरल प्रॉब्लम जितने रहते हैं वो सारे का सारे इससे ठीक होते हैं। क्योंकि जो बारिश जब चालू होती है तो वातावरण में वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपन ने देखा होगा तरह तरह के, किसी को सर्दी खांसी, किसी को लूज मोशन, किसी को टाइफाइड, ये तरह तरह के प्रॉब्लम होते रहते हैं। उन सभी प्रॉब्लम से ये काढ़ा मुक्ति दिलाता है। कहाँ से ग्रहण करने आते हैं? कहाँ के श्रद्धालु पहुँचते हैं? ये अभी तो लगभग धमतरी और उसके आसपास के जितने गांव हैं, यहाँ पर धमतरी के पेरीफेरी में जितने गांव हैं, लगभग सभी जगह के गांव के, इधर गोकुलपुर के हैं,
इधर संबलपुर तक के हैं, अर्जुनी है, ये इस तरफ अपने रुद्री है, मतलब चारों तरफ के गांव के जो जुड़े हुए गांव है धमतरी से, सभी जगह के गांव के लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और कुछ तो ऐसे परिवार हैं जिनके जो मतलब ऐसा चूक ही नहीं सकते, चारों दिन काढ़ा लेने आते हैं अधिकांश लोग यहाँ। 22 से 25 तक के काढ़ा वितरण चल रहा है और इसमें अपने पूरे जो है सनातनी बोल लो, जितने भी हिंदू धर्म है, और एक भगवान जैसे बीमार होते हैं तो काढ़ा एक औषधि प्रसाद के रूप में अपन सुबह सुबह 1-1.5 घंटा चलता है। प्रभु कितने दिनों से बीमार है, कितने दिन काढ़ा लिया? जैसे कल से काढ़ा वितरण शुरू हुआ है, कल से काढ़ा वितरण शुरू हुआ है और 25 तक चलेगा। उसके बाद 26 को हवन है, 27 को रथ है। कहाँ से लोग पहुँचते हैं काढ़ा पीने के लिए? क्या आसपास के क्षेत्र के बहुत लोग आते हैं, आसपास गांव से भी आते हैं आजकल तो काढ़ा लेने। और ऐसी मान्यता है लोगों में कि प्रभु का काढ़ा पीने से जो दुख भी दूर होते हैं और तकलीफें भी दूर होती है। बिल्कुल औषधि 100% काम करती है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।